का onlinesensor.com में स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों तक ये मैसेज दिया जाए कि onlinesensor.com किस चीज़ में काम करता है और क्राउड फंडिंग हम किसको कहते हैं और $5gem.com क्या है और इसका ऑनलाइन सेंसर से क्या एसोसिएशन है और इनसे मिलकर हम काम करेंगे तो हमारी क्या बेनिफिट होगी। सबसे पहले हम क्राउड फंडिंग को जानने की कोशिश करते हैं। क्राउड फंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट, अपना अपना प्रोजेक्ट या कैंपेन यानी अपनी ज़रूरत को वो लोगों तक पेश करते हैं प्लेटफॉर्म द्वारा। ज़रूरत कैसी भी हो, कैंपेन जैसा भी हो, पर्सनल हो या चैरिटी हो, डोनेशन हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, मूवी बनाना हो, एल्बम बनाना हो, तो उसको एक कैंपेन बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर इसको लाइव किया जाता है और कैंपेन मैनेजर उसको सोशल मीडिया द्वारा, पर्सनल ईमेल्स द्वारा उसको प्रमोट करता है दुनिया भर में और इस प्रोजेक्ट को दुनिया भर के लोग फंडिंग देते हैं। इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। और क्राउड फंडिंग 4 तरीके के होते हैं। एक तो ये है इक्विटी बेस्ड, दूसरा पीयर टू पीयर लेंडिंग, तीसरा रिवार्ड बेस्ड, चौथा डोनेशन बेस्ड। और ये जो पहले 2 कैटेगरीज हैं यानी इक्विटी बेस्ड और पीयर टू पीयर, इसमें क्या होता है, रिटर्न्स इन्वॉल्व है, मॉनेटरी रिटर्न्स इन्वॉल्व है। जैसे इक्विटी में क्या होता है, मान लो मेरी कंपनी है, मुझे फंड चाहिए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, मैं अपने शेयर्स इश्यू करूंगा और उसको डिविडेंड देने का वादा करूंगा। देयर इज अ प्रॉमिस टू रिटर्न। और पीयर टू पीयर में मैं एज ए लोन लूंगा और लोन लेकर मैं अपना मकसद पूरा होने के बाद में उनको प्रिंसिपल अमाउंट और उसके इंटरेस्ट के साथ उसको वापस देने का वादा करूंगा। यानी इन दोनों चीजों में रिटर्न्स इन्वॉल्व है। और जहां तक रिवार्ड बेस की बात आती है, उसमें यह होता है कि मान लो मैं एक मूवी बनाता हूं, उसके लिए फंड रेज करता हूं और मैं अपने बैकर्स को यानी जो भी मुझे फंड करते हैं, ओके, डोनर्स हो या बैकर्स हो, उनके लिए कुछ रिवार्ड देता हूं। जैसे कि आपने मेरे मूवी के लिए फंड किया तो मैं हो सकता है आपका नाम अपने मूवी के एंड में थैंक्स के साथ, अपने फोटोग्राफ के साथ आपका नाम डालूंगा और फिर आपको डीवीडीज भेजूंगा मूवी के, या तो मैं प्रीमियर में आपको बुलाऊंगा। इस तरीके के रिवार्ड्स होते हैं। और चौथा है डोनेशन बेस्ड। डोनेशन बेस्ड होता है कि मैं सबसे पहले अपना कैंपेन, जो भी अपना रीज़न हो, या पर्सनल हो या मुझे बंगला बनाना हो या मुझे फिर कोई स्कूल खोलना हो जो मुफ्त में गरीब बच्चों को एजुकेशन देगा, या कोई भी मेरा मकसद हो, मैं उसको ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म में उसको लाइव करूंगा। जब उसको प्लेटफॉर्म पे चलाऊंगा, जो भी उसको फंड आएगा, जब मैंने फंड रिसीव किया, प्लेटफॉर्म अपना फीस रखेगा और मुझे अपना फंड दे देगा। ट्रांजैक्शन ओवर, नो रिटर्न इज इन्वॉल्व। ठीक है। पहले 2 के यानी इक्विटी और पीयर टू पीयर, ये 2 जो क्राउड फंडिंग टाइप्स हैं, इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं। हर एक देश में अपना अपना है। इंडिया में भी सेबी ने इसको आरबीआई के हवाले कर दिया है, जहां पे आरबीआई गाइडलाइंस लेके आ रहा है इन दोनों के बारे में, जहां पर रिटर्न इन्वॉल्व है। बाकी के 2 रिवार्ड और डोनेशन बेस्ड, इस पर कोई रूल, कोई लॉ, कोई रेगुलेशंस अब तक नहीं है। और ये इक्विटी बेस्ड और पीयर टू पीयर बेस्ड में ये गवर्नमेंट एक्चुअली सेबी वेलकम कर रहा है इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे टैलेंट्स हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको फंड नहीं होने की वजह से वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो हुआ क्राउड फंडिंग। अभी बात समझानी ये है कि जहां इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं जो सक्सेसफुली करोड़ों रुपए फंड रेस कर चुके हैं और बहुत सारे बड़े लोग इसको मतलब जो पसंद कर रहे हैं कि लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, कैंपेन्स पूरे हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन वो विदेशी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, देसी भी हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, बोथ आर देयर। बट द ओनली थिंग इज एवरी कैंपेन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। क्यों? हर कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होता है। रीजन ये है कि उस कैंपेन को सही तरीके से
इम्प्लीमेंट करना, उस कैंपेन को सही तरीके से प्रमोट करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है मेरा कैंपेन परफेक्ट, मेरा जो मकसद हो वो बहुत कैची हो, लोग उसको डोनेट करने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाना तो ज़रूरी है, लोगों को मालूम कराना है। वो बहुत सारे कैंपेन उसमें फेल कर जाते हैं, वो पहुंचा नहीं पाते। टाइम पीरियड होता है, उसी के अंदर उनको वो सब पहुंचाना है, सोशल मीडिया करना है, अच्छी सी वीडियो बनाना है, अच्छा सा जो उसको इमेज डालना है, स्टोरी डालना है, आप क्यों फंड रेस करना चाह रहे हो, आपका रीज़न आप बताना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैंपेन फेल कर जाते हैं और इस मौके पर $5 एंट्री करता है। onlinecenser.com इज अ प्योर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी। तो onlinecenser.com ने इसको $5 को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर आपकी सक्सेस जो है आपके काम पर निर्भर करती है। आप जितना फंड रेस कर सकते हो वो अपने दोस्तों की मदद से, अपने रिश्तेदारों की मदद से, अपने जो चाहने वालों की मदद से, इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला द्वारा आपको फंड रेस करने का मौका देता है, जहां पर अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी सक्सेस गारंटीड है, मेहनत नहीं करते हो तो कोई गारंटी नहीं। मतलब इसको आपको काम करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को फंड रेस करने के लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहां पर आप आकर अपना कैंपेन रखो और अपने लोगों की मदद से उसको अपने कैंपेन के लिए फंड रेस करो। ठीक है, इसके बदले में कंपनी जो है आपके कलेक्ट किए हुए डोनेशंस, आपने जितना भी रेस किया हो उसका परसेंटेज अपना लेती है। इसके अलावा कंपनी भी कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है, और जहां पर डोनेशन आता है इट इज नॉन रिफंडेबल। अगर मैं आपको आकर इंट्रोड्यूस करूं कि भाई मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैं $5 के द्वारा से मैं अपना फंड रेस कर रहा हूं, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए फंड कीजिए, जो भी फंडिंग आएगा वो आपको जाएगा। ठीक है, और ये जाकर जिसको बताएगा वो फंड इसको जाए, इसके प्रोजेक्ट के लिए जाएगा। यानी कंपनी आपका जो फंड आपने रेस किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी अपने लिए यूज नहीं करती, बिल्कुल नहीं। जो भी फंड रेस कर रहे हैं ये आप ही के लिए है। कंपनी सिर्फ अपना फीस लेती है और आपको प्लेटफॉर्म देती है, आपको सपोर्ट देती है, आईटी सपोर्ट देती है, आपको ट्रेनिंग देती है कि रेस किस तरीके से करना चाहिए। और यहां पर पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर ये समझाया जाएगा कि आपको किस तरीके से, वो लेवल्स होते हैं, फर्स्ट बेसिक होगी, फिर इंटरमीडिएट, फिर एक्सपर्ट ट्रेनिंग। वो इन लेवल्स में आपको समझाया जाएगा कि कैंपेन को किस तरीके से रन करना है और किस तरीके से फंड को रेज करना है, और फंड रेज होने के बाद में आप उस फंड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज रेजिंग द फंड। कंपनी से इसको कोई लेना देना नहीं है। कंपनी आपका रेज किया हुआ फंड आप तक पहुंचा देती है, उसके बाद कंपनी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, बाकी एक बात और मैं समझाना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा कैंपेन को चलाता है, फंड को रेस करता है, रेस करने के समय वो किसी डोनर्स को यानी बैकर्स को, जो इसको फंड देते हैं, उनको कोई फॉल्स कमिटमेंट करता है, इट इज नॉट अलाउड। अगर मैं ये कहूं कि आप मेरे को फंड दो, मैं इसके बदले में आपको कुछ दूंगा, आपको इसके इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा, मैं इतना फंड होने के बाद में ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद आपको दूंगा, ये सब फॉल्स प्रॉमिसेस अगर कोई करता है, इसकी कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इट इज टोटली डोनेशन बेस्ड। और मैंने जो फंड प्रोजेक्ट के लिए अपना लिया, मिसाल के तौर पर, ये फंड मेरा हो गया एंड इट इज नॉट रिफंडेबल। अगर मैं वादे करता हूं, ये वादे गलत है। कंपनी इसको, इन वादों को और ऐसे प्रॉमिसेस को वेलकम नहीं करती, क्योंकि यहाँ क्लियरली प्लेटफॉर्म बता रहा है कि आप जो भी फंड रेस कर रहे हो वो अपने मकसद के लिए कर रहे हो, अपनी नीड के लिए कर रहे हो, अपना ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए कर रहे हो, और इसके लिए कंपनी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। वेरी सिंपल, no return is involved. I hope I'm very clear with the concept. और
ये तो हमारा पहला वीडियो है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी मिली होगी, और इसके फीडबैक भी अगर हमको आते हैं, और हमको मतलब आपके सजेशंस भी वेलकम हैं कि किस तरीके के आपको आगे वीडियोस चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।